ये दोनों ही स्पष्ट कर सकते हैं। वर्तमान क्या बनेगा, भविष्य क्या बनेगा, वो स्पष्ट कर सकते हैं। और कितनी सरल एजुकेशन है। क्या ये भी कोई जरूरी नहीं कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, अबलाएं हैं, पूजाएं हैं या वैसे ही है, वो सरल एजुकेशन को धारण नहीं कर सकती। वो भी कोई क्या भी हो, कैसी भी बुद्धिहीन आत्मा ही क्यों न हो, पत्थर बुद्धि अहिल्या ही क्यों न हो, क्या उसके लिए भी गारंटी है कि सरल एजुकेशन है। अगर आकर के पढ़ाई पढ़े तो सारी पढ़ाई को सेकंड में समझ सकती है। कम खर्चा बाला नशीन की एजुकेशन। क्या वो जो आज की दुनिया में पढ़ाई है उसमें तो बहुत खर्चा होता है। बिलायत तक पढ़ने के लिए जाते हैं, कितना खर्चा होता है। लेकिन ऐसे पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, कम खर्चा वाला नशीन की एजुकेशन है। ऐसे हिम्मत और खुशी की बातें बताओ। किस पढ़ाई की तरफ इशारा किया है? बेसिक नॉलेज की पढ़ाई की तरफ इशारा किया। जो ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक एजुकेशन है उसकी तरफ इशारा किया। अरे बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले से ज्यादा प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाएंगे, क्या करेंगे? वो जो बेसिक पढ़ाई पढ़ेंगे वो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाएंगे, चपरासी बन जाएंगे, क्या और कुछ बन जाएंगे? अरे प्राइमरी स्कूल पास करने वाला होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा पद पा सकता है? जितनी एजुकेशन है उसी के अनुसार ही पद मिलेगा ना। लेकिन कौन सी नॉलेज की यहाँ बात हो रही है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया की भी जो एजुकेशन है उसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज की ही बात नहीं हो रही है, एडवांस नॉलेज की बात हो रही है। बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले मम्मा बाबा थे, उन्होंने इस जन्म की कोई प्राप्ति अपने शरीर से जो प्राप्ति है असली वो नहीं की। कब से करेंगे? सतयुग के आदिकाल से वो प्राप्ति करेंगे। लेकिन संगम युग में वर्तमान समय जो खुशी होनी चाहिए वो अपने शरीर से नहीं की, भले परकाया प्रवेश करके वो खुशी को वो भी आत्मा प्राप्त कर लेती। तो बताइए, कम खर्चा वाला मशीन की एजुकेशन है क्या? अरे ब्रह्मा बाबा के पास कितना खर्चा था, कितना खर्च कर दिया इस एजुकेशन के लिए? अरे उनके पास तो बहुत कुछ था, करोड़ों की मिल्कियत थी, सारी लगा दी। लेकिन इसमें कम खर्चा वाला नसीब है, इसमें इतनी मिल्कियत कोई लगाने किसी के पास है? इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। बाबा तो गरीब से है, कोई गरीब से गरीब भी है जिसकी जेब में कुछ भी पाई पैसा भी नहीं है, रोडपति है। करोड़पति छोड़ो तो रोडपति है और वो स्टूडेंट है ब्राह्मणों की दुनिया का, एडवांस एनालिसिस की पढ़ाई पढ़ रहा है तो विश्व का मालिक बन सकता है। सीढ़ी की चित्र में क्या लिखा है? भारत अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? सीढ़ी की चित्र में दोनों ही रूप दिखाए हैं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाला रूप दिखाया है। कांटों की सैया पर भारत पड़ा हुआ है और उसी के साथ ही दूसरा ब्रह्मा का जो खड़ा हुआ चित्र है वो भी दिखाया है। तो कितने कितना पैसा खर्च किया? ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी पढ़ाई पढ़ने के लिए, लेकिन बेसिक नॉलेज तक की पढ़ाई पढ़ पाई। और जो रोडपति है कांटों की सैया में पड़ा हुआ भारत, उसने क्या लगाया? तो उसके पास कुछ था ही नहीं, कसपन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कसपन है, कसपन माना जो भी थोड़ी सी है शक्ति वो है लगा दी। तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकलता है? कम खर्च वाला नहीं है ये पढ़ाई, थोड़ा सा खर्चा करो और अनेक जन्म की ऊंची से ऊंची प्रारब्ध ले सकते। तो बताया ऐसे हिम्मत और खुशी की बात उनको बताओ। किन्हों को? उन ब्राह्मण बच्चों को जो अभी पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्लास में बैठते हैं तो भी जैसे डमरू हिलता है ना, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। चाहे साक्षात बाप ही पढ़ाई पढ़ाने के लिए क्यों ना आ जाए, साक्षात ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए, तो भी क्या करते हैं? तो भी लुढ़कते रहते हैं। तो उनको उमंग उत्साह में लाओ, ये बात बताओ कि ये प्राप्ति कितनी भारी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे दुनिया की और कोई प्राप्ति कोई पढ़ाई नहीं करा सकती। यूथ विंग
अभी कौन से बिंदु से बात की? एजुकेशन बिंदु से। एजुकेशन बिंदु में कौन आते हैं? खास करके टीचर्स ग्रुप। जो भी टीचर्स ग्रुप हैं, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने वाले, उन सब के लिए ये बात बताई, या जो भी स्टूडेंट्स है उस पढ़ाई को पढ़ने वाले सबके लिए बोला। अब यूथ विंग से, यूथ विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोग तो गीत गाते हो कि यूथ की क्या क्या जिम्मेवारी है। क्या आज दुनिया में हर देश में किसको ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं? यूथ विंग को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग तो गीत गाते हो कि यूथ की क्या क्या जिम्मेवारी है। गीत बना हुआ है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में स्पेशल गीत बनाया हुआ है। किसके लिए? नौजवानों के लिए। यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है। क्या? जो विशेष विश्व है, कौन सा विशेष विश्व? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष विश्व है। दुनिया में तो 500 करोड़ का विश्व, और यहाँ तुम ब्राह्मणों की दुनिया के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना छोटा सा संसार है, छोटा सा ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार भी है तो कैसा है? छोटा सा है। तो यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है यूथ का। पहले क्या करते थे? पहले नौजवानों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे तो भी चलता था, और आजकल अगर नौजवानों को महत्व न दे तो क्या होता है? तो तोड़फोड़ कर देते, तो नहीं चल सकता। मानो जनता पार्टी, और जनता पार्टी अगर विशेष है, यूथ विंग जनता पार्टी के अलग अलग हर शहरों में न बने हुए हो और उनका आधार न ले तो कभी जीत नहीं हो सकती। तो बोला आजकल जो नई उम्र वाले हैं उनको भी आगे रखना पड़ता है। विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है, क्योंकि आलमाइटी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीद है। बाबा क्या कहते हैं शुरुआत से? लास्ट सो फास्ट। लास्ट सो फास्ट का मतलब क्या है? कौन से लास्ट वाले? जो पुराने यज्ञ में चल रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। किनकी हो रही है बात? जो अभी लास्ट में यज्ञ में आ रहे हैं लास्ट में, लेकिन बहुत फास्ट जाने वाले हैं, क्योंकि यूथ है, उनको संकल्पों का खून, उनको पढ़ाई कैसी मिल रही है? उनको पढ़ाई एडवांस नॉलेज मिल रही है। तो एडवांस नॉलेज मिलने के कारण जो संकल्पों की गति है वो बहुत तीखी हो जाती है। जो मनन चिंतन मंथन का मार्ग है वो बहुत तीखा हो जाता है। इसलिए बोला आज की गवर्नमेंट और ऑलमाइटी गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीद है। इसलिए अभी बाबा आज की गवर्नमेंट कह करके जो 500 करोड़ की दुनिया की गवर्नमेंट है या 100 करोड़ की जो भारत की गवर्नमेंट है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या ब्राह्मणों की दुनिया की जो आज की गवर्नमेंट है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, बाहर की दुनिया में किसी हालत में बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए। सब कुछ क्या है? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो गवर्नमेंट है, आसुरी गवर्नमेंट, और ईश्वरी गवर्नमेंट भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जो आसुरी गवर्नमेंट है वो भी भले सारी सत्ता पुराने नेताओं के हाथ में रखती है, लेकिन फिर भी आगे किसको बढ़ा रही है? उमंग उत्साह ज्यादा किसको देने की कोशिश करते हैं? जो यूथ ग्रुप है उनको ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं। क्या बोला? कुमारों के लिए स्पेशल वाणी में क्या विशेष बात बोली है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या बहुत बड़ी बात बोलती है। चाहे तो सारी सासुरी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, और चाहे तो नई दुनिया का पूरा परिवर्तन करके पूरी स्थापना की कार्य में सहयोग। दोनों प्रकार की कुमार कार्य कर सकते हैं। तो बोला इसलिए यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं। बहुत करके यूथ जब कोई कार्य करते हैं तो मशाल आगे लेकर
रोशनी मशाल लेकर के आगे आगे चलते। तो आप ब्राह्मण यूथ अपने चलन और चेहरे में ऐसा मशाल दिखाओ, वो मशाल तो हाथ में उठाते, और हमारी मशाल कहाँ की है? बुद्ध रूपी हाथ के अंदर है वो मशाल, जो चेहरे से दिखाई पड़ती है, और चेहरे के साथ साथ हमारी चलन से भी वो मशाल दिखाई पड़ती है, जिसमें रोशनी नजर आती है देखने वालों को। तो मशाल दिखाओ जो सबकी नजर न चाहते भी आपके ऊपर आवे। क्या न चाहते हुए क्यों लगा दिए? चलन हुई तो देखेंगे नहीं, ऐसी क्या बात है कि वो चाहते नहीं है, देखना नहीं चाहते, मूवी नहीं देखना चाहते। कोई ऐसा ग्रुप हो जो ऐसों का मूवी नहीं देखना चाहता हो? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भी तो कोई है जो उस ग्रुप का मूवी नहीं देखना चाहते, लेकिन जो मुंह नहीं देखना चाहते हैं वो भी वो चेहरा और चलन देख करके क्या करे? आकर्षित हो जाए। सबकी नजर न चाहते भी आपके ऊपर ही आवे, दुनिया में और कहीं भी न जावे, लेकिन आपके ऊपर आवे। किससे बोला? यूथ विंग से। क्या है? यूथ विंग से। अच्छा, रामगोपाल भाई ने बोला है? क्या रामगोपाल भाई आपसे बोला कि नहीं बोला? है? सबके नहीं, यूथ विंग से बात हो रही है। जिसकी चाल चलन नहीं, कोई बुढ़े की चाल चलन की बात नहीं बताई, यूथ विंग की बात बता रहे हैं। आपसे ये प्रश्न है कि यूथ विंग वालों से बात कर रहे हैं, आपसे तो नहीं कर रहे हैं ना? है? कैसे? आपकी एज कितनी हो गई है? कितनी हो गई? 67 हो गई। तो आप तो यूथ विंग में तो नहीं है। नहीं, चाल चलन भी ठीक तब हो जाए जब अपने को यूथ समझे कि हम नई सदी के हैं, हम नई सदी के हैं और हम नौजवान खून वाले हैं। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, संकल्पों का खून, वो एडवांस पार्टी का नया खून दौड़ रहा है। क्या मेरा मतलब नहीं, पकड़ते नहीं जल्दी। हाँ, मेरी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? नई जनरेशन का नया खून दौड़ रहा है। तो हम यूथ कौन से यूथ ग्रुप के हैं? ऐसे यूथ ग्रुप के हैं जिनकी चलन और चेहरे को देख करके जो न चाहते हैं, मुंह भी नहीं देखना चाहते। क्या? हाँ, चले जाओ यहाँ, धक्का मार के लक्षण करके निकाल लेते हैं। चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नजर नीची कर लेते हैं, ओम शांति भी नहीं करते। तो उनकी भी दिल होने लगे। क्या? आपके ऊपर उनकी नजर जावे, अंदरूनी नजर भी आपको देखने के लिए जावे और बाहर की भी नजर जावे। अभी भी चल रहा है, अभी भी वो नहीं चाहते हैं, याद भी नहीं करना चाहते हैं, तो भी उनको शंकर का चेहरा ही समझ जाए। अभी जहां जहां भी यूथ ने सेवा की है, क्या अभी ऐसे बेहद के यूथ ग्रुप ने जिनकी रगों में संकल्पों का नया खून दौड़ रहा है, नई नालिश दौड़ रही है। एक पुराना संकल्पों का खून होता है, एक पुराना खून और एक नया खून। तो जिनकी रगों में नया संकल्पों का खून दौड़ रहा है, जहां जहां भी ऐसे है, ऑल इंडिया में, सारे विश्व में फैले तो हुए हैं ना। तो जहां जहां भी उन्होंने यूथ ने सेवा की है, वहां के सहयोगी व संपर्क वाले ग्रुप को इकट्ठा करो। क्या करो? जो भी ऐसे ग्रुप के सहयोगी हो, उनको इकट्ठा करो। संपर्क में आने वाले हो या सहयोगी की लिस्ट में आने वाले हो, उनको इकट्ठा करो। क्या अंतर है दोनों? संबंधियों की बात नहीं कही। जो संबंधी हैं यूथ ग्रुप के, क्लोज कॉन्टेक्ट में आने वाले हैं, क्लोज कनेक्शन में आने वाले हैं, वो तो रोज मिल ही रहे होंगे, संगठन के प्रोग्राम करते ही होंगे। उनकी बात नहीं कही। किनकी बात कही? हाँ, जो संपर्क में ऊपर संपर्क में कम आए हैं, पूरी नॉलेज को उन्होंने समझा नहीं है। जैसे वो अभी ऊपर बताया कि गॉडली नॉलेज, एडवांस नॉलेज का क्या महत्व है, उसकी गहराई को अभी उन्होंने पूरा समझा नहीं है। कब
सहयोगी बनते हैं, तन से, धन से या मन से थोड़े सहयोगी बनते हैं, उन संपर्कियों वाले ग्रुप को इकट्ठा करो। पहले एक एक प्रदेश में करो। क्या क्या करो? पहले एक एक प्रदेश में करो, सब में इकट्ठा मत करो। यूथ ग्रुप में भी एक एक प्रदेश में पहले करो, फिर जोन में करो, पूरे जोन का मिलाकर के इकट्ठा करो। माना एक एक प्रदेश में करो, फिर जोन में करो। क्या मतलब? हाँ, पहले छोटी छोटी एरिया की संगठन बनाओ, फिर बाद में पूरा प्रदेश ले लो। जैसे चंडीगढ़ का जोन है, जोन नहीं, हरियाणा का जोन है, पंजाब का जोन है, वो जोन नहीं कहे, वो जो प्रदेश हो गया पूरा। लेकिन वो दुनियावी हिसाब से प्रदेश हो गया। एक होता है देश और एक होता है प्रदेश। तो देश के जब भाग किए जाते हैं तो प्रदेश बनता है, उसके भी जब छोटे छोटे भाग बनते हैं तो जोन्स कहे जाते हैं। एक एक प्रदेश में ढेर सारे जोन्स होते हैं। तो पहले छोटे छोटे संगठन तैयार करो, उनके ग्रुप्स बनाओ, उनकी क्लासेस करो। ऐसा ग्रुप आबू में लाना, फिर ऐसा सारा ही प्रदेश का पूरा ग्रुप बना करके कहाँ लाना? आबू में इकट्ठा ग्रुप लाना। किससे बात की? यूथ ग्रुप से बात हो रही है कि ऐसा ग्रुप बना करके आबू में लाना। कहाँ लाना? आबू माना राजस्थान में जो माउंट आबू है वहां ले जाना। वहां ले जाएंगे तो क्या होगा? वहां अगर ले जाए बना करके ऐसा ग्रुप 100-150 लोगों का, तो क्या होगा? वहां दादी ने 400 वाले यूथ ग्रुप इकट्ठे किए हुए, डंडे वाले। जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्तवाणी चलती है, या जैसे तलहटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था 25,000 का, तो क्या हुआ था? एडवांस वाले जो है पर्चे बांटने के लिए वहां पहुंच गए, 50,000 पर्चे लेकर के। पर्चे नहीं, छोटी छोटी वो किताबें, कौन सी? सच्ची गीता पॉकेट। तो जब सच्ची गीता पॉकेट की 50,000 किताबें लेकर के वहां पहुंच गए, तो वहां देखो तो बड़े उमंग उत्साह में गए थे कि हम तो पूरे ग्रुप को पूरे हाथ में बांटेंगे। लेकिन वहां क्या देखा? गेट पे खड़ा हुआ 2-2, 3-3, 4-4 सभी को सारी डंडे लेकर के खड़े हुए थे। उनको देखते ही उनकी आवाज निकल गई, कोई अंदर नहीं घुसे। उन्होंने क्या किया? पूरे बंडल के बंडल, वहां जो बड़ी बड़ी बसें खड़ी हुई थी, उनमें दुनियावी ड्राइवर बैठे हुए थे, उन ड्राइवरों को बंडल दे दो। क्या आप अपने जो यात्री हैं, उन यात्रियों को ये किताबें बांट देना, रखे और वहां से आगे। इस तरह बताया कि वहां नहीं ले जाना। कहाँ? हद के आबू में। हमारी पढ़ाई कैसी है? वेद की पढ़ाई है, और वेद की पढ़ाई का स्थान भी कहाँ है? हद का आबू, बेहद का आबू, बेहद का आबू। बेहद के आबू में से जितनी भी ट्रेन की लाइन है, वो सारी की सारी लाइन कैसी है? आबू। क्या आती है वहां? तो बदबू आती, गंदी गंध है। उस पूरी लाइन के जितने भी स्टेशन है वो क्या है? सारे ही गंध वाले हैं। कायमगंज, डोड़वाड़ागंज, दरियागंज, नागगंज, गुलागंज, क्या कायमगंज, गुरु सहायगंज, ऐसी कैसी गंध? गुरु जी की सहायता करने वाली गंध। तो उस बेहद के आबू में ले जाना, ग्रुप बना करके कहाँ ले जाना? जो बेहद का आबू है उसमें ले जाना। तो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन में दिखाई दी। क्या? सेवा का ऐसा संगठन बना करके जब पूरा प्रदेश का, पूरी स्टेट का एक संगठन, बड़ा संगठन बना करके ले जाएंगे, तो क्या दिखाई देगा? क्या? जो विश्व के मालिक का जो घर है, जहाँ औरंगाबाद में, जो कितना भी समझाओ तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। गिलानी बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाती है, लेकिन गायन जो है विश्व पिता का, उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। मुख से गाते रहते हैं। किसको गाते हैं? किसको याद करते हैं? याद करो मालिक को। मालिक को याद बहुत करते हैं, लेकिन उस मालिक को जानते नहीं है, बहुत पत्थर बुद्धि है। तो उनको समझाने के लिए क्या करो? बड़े बड़े ग्रुप बना करके हर स्टेट से वो यूथ ग्रुप ले जाओ। तो प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन जब उन्हें दिखाई देगा
तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अच्छा, यूथ ग्रुप याद आ गया, एजुकेशन ग्रुप याद आ गया, उनसे बातें कर ली। अब किधर नजर गई है? अब किधर नजर गई? एजुकेशन विंग से बात की और यूथ विंग से बात की। दोनों विंग से बात करने के बाद नजर कौन से प्रदेश पे गई? पंजाब के ऊपर नजर गई। क्या सबसे ज्यादा कमाल स्वतंत्रता संग्राम में भी किसी ग्रुप ने किए? हिंदुओं ने, सारे देश के हिंदुओं ने इतना कमाल करके नहीं दिखाया, इतने बलिदान करके नहीं दिखाए। किसने बलिदान किए? पंजाब में जो नया खून वाले थे सिख, उन्होंने ज्यादा बलिदान किए। तो बाबा की भी नजर कहाँ गई? पंजाब की सेवादारी ग्रुप के ऊपर। अच्छा है, क्या है? अच्छा है, क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? पंजाब का सेवाधारी ग्रुप अच्छा है। ये सेवा का चांस है। क्या है? ये सेवा का चांस है। चांस कोई ले या न ले, लेकिन है चांस। कारोबार बेहद की सिखाता है। क्या ये जो सेवा का चांस मिल रहा है, एडवांस नॉलेज फैलाने के लिए जो सेवा का चांस मिल रहा है, ये कारोबार ऐसा है जो बेहद का कारोबार बन सकता है। बेहद मन सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ये ऐसा ईश्वरीय धंधा है, ऐसा बेहद का कारोबार है जो सारे विश्व में फैल जाएगा। क्या सारा विश्व जो है वो पंजाब के सेवाधारियों की तरफ नजर टकटकी लगा के देखेगा। सतयुग में राजधानी संभालेंगे तो संभालने का अभ्यास कहाँ करना पड़े? राजधानी तो सतयुग में संभालेंगे। कौन संभालेंगे? अकेला नारायण संभालेगा? अकेला विश्व का मालिक सरकारवादी संभालेगा क्या है? कौन संभालेगी? साथ में सहयोगी, विशेष सहयोगी चाहिए ना है? तो 9 धर्मों में सबसे ज्यादा विशेष सहयोगी कौन सा धर्म है? वो कहाँ का है? किस जोन का है? पंजाब का जोन का है, जो आज से लेकर के अंत तक देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रामकृष्ण की उन्होंने कभी बुराई या जगदम्बा की कभी उन्होंने बुराई की। बुराई करने वाली बात तो कभी जबान पर आ ही नहीं सकती। क्या आएगा? जब आएगा तो गायन ही उनके मुख पर आया। तो ऐसे जो गायन करने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, तो ऐसा ग्रुप जो सदा सहयोगी बना है, ऐसे ग्रुप से क्या विशेष बात की? ये चांस मिल रहा है। किसको? पंजाब के सेवाधारी ग्रुप को ये चांस मिल रहा है। ब्राह्मणों को सेवा से संतुष्ट करने का और संतुष्टता से दुआएं जमा करने का चांस मिल रहा है। तो अनुभव किया पंजाब वालों ने क्या कर है? इस बात का अनुभव किया कि ये चांस किसको विशेष मिला हुआ है कि सतयुग में तो राजधानी संभालेंगे। कौन संभालेंगे? जो संगम युग में विशेष सहयोगी बनेंगे वो वहां संभालेंगे, या संगम युग में सहयोगी बने ही नहीं होंगे तो वहां संभाल लेंगे सतयुग में राजधानी? जो यहाँ सहयोगी बनेंगे वो संगम युगी जो स्वर्ण संगम युग होगा, संगम युगी स्वर्ग, उस संगम युगी स्वर्ग में भी जो सारे विश्व में तहलका मचाएगा। किसके श्लोक भी की नजर कहाँ लगी हुई होगी? हाँ, लॉर्ड कृष्ण की राजधानी में उनकी बुद्धि योग लगा हुआ। लॉर्ड कृष्ण का पैराडाइज उनकी नजरों में समाया हुआ होगा। उस पैराडाइज में जो विशेष सहयोगी होंगे पंजाब के, वो उनकी नजरों में भर जाएंगे। तो बोला, तो अनुभव किया पंजाब वालों ने किस बात का? किस बात का अनुभव? कि हम विशेष सहयोगी सारे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, सारे विश्व के अंदर हम बाप के विशेष सहयोगी बन सकते हैं। संभालने का अनुभव होता जाता है ना। क्या कहा? सीता माता, पुष्पा माता, नींद बहुत आ रही है क्या? नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है? याद रखना है, अरे उमंग उत्साह में रहना है। बिल्कुल नहीं आती। और राम गोपाल भाई को नींद आती है, कभी क्लास में आते कभी नहीं आते। पुष्पा माता तो रेगुलर है? अच्छा, तो अनुभव किया पंजाब वालों ने। पुष्पा माता
हाँ हाँ घूम ले। ओ आपकी रगों में पुराना खून बह रहा है कि नया खून बह रहा है? खून कैसा है? नया खून रह रहा है, पुराना खून थोड़े बह रहा है। अच्छा नहीं पढ़ाई मिली हाँ है इधर आगे हाँ इधर भागी भागी इतने भागी आते हैं थक जाते हैं थोड़े। संभालने का अनुभव होता जाता है ना किसको? पंजाब वालों को इस बात का एहसास होता जाता है कि नई दुनिया की जो राजधानी बनेगी उसको संभालने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? सीता माता संभालने वाले हम होंगे। संगम की दुनिया में जब कुछ नीचे ऊपर होगा तो संभालेगा कौन? हाँ संभालने वाले हम होंगे। पंजाब का ग्रुप कितना ऊंचा उठाए रहे, बेहद का संभालना है ज्यादा। पंजाब वालों के लिए बेहद का संभालना है, हद का संभालना, हद का संभालना नहीं है, बेहद का संभालना। क्या हद बेहद का संभालना मानो है? बेहद का संभालना क्या और हद का संभालना क्या? अरे नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया का संगठन बनेगा, मानव रूपी संगठन बनेगा, संसार में प्रत्यक्ष होगा, 9 लाख सितारे आसमान में ऊंची स्टेज में चमकेंगे। जड़ सितारे नहीं, कौन से सितारे? चैतन्य सितारे। तो उनको संभालने के लिए जो भी पंजाब का ग्रुप है उसको ये अनुभव हो रहा है कि ये बेहद की संभाल हमको करनी है। बेहद का संभालना सेंटर पर तो हद का होता जाता है ना। क्या कहा? क्या कहा? रिजल्ट दे दिया। जिसे सेंटर नाम देते हैं, सेंटर किसको कहा जाता है? आजकल के ब्राह्मणों की दुनिया में जब सेंटर नाम कहते हैं तो किसको कहा जाता है? बेसिक नॉलेज की सेंटर की तरफ बुद्धि जाती है कि एडवांस नॉलेज में तो सेंटर है ही नहीं कोई। एडवांस नॉलेज में सेंटर भी है? एडवांस नॉलेज में कोई भी सेंटर नहीं है। या तो गीता पाठशाला है या फिर मिनी मधुबन, जो अवैध बाप दादा ने बोला है, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आ देंगे। तो बोला सेंटर पर तो हद का होता जाता है संभालना। क्या हद का संभालना सेंटर पर होता जाता है। वहाँ अगर देखा जाए चाल चलन, बोल चाल व्यवहार, तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये विश्व सेवाधारी है। क्या दिखाई देता है? ये अपनी सेवाधारी है, स्वार्थ सेवा दिखाई पड़ रही है। तो सेंटर पर तो हद का होता जाता है। बेहद का राज्य संभालना है आपको। क्या बेहद का संभालना है? उसके संस्कार तो बेहद राज्य संभालना है। उस बेहद राज्य के संस्कार करते जाते हैं। कौन सा बेहद का राज्य? जिसका गायन मुसलमानों में भी, उनके शास्त्रों में भी मिलता है, जन्नत। क्या? हाँ, खुदा की बहस। उस बहस को संभालने के सेवाधारी विशेष ग्रुप कहाँ का बताया? पंजाब का विशेष बताया। उसके संस्कार हर समय बढ़ते जाते हैं। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। क्या सेवा भी करते हो और सेवा करने के साथ साथ राज्य को कैसे हैंडल करना है ये करते जा रहे हैं। ये घर में वालों को कैसे इनकी बुद्धि की लगाम को कंट्रोल करना है, कहीं गड़बड़ न कर दे या खून खराबा न कर दे, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये ट्रेनिंग अभी मिलती जा रही है। क्या दुनिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। इतना बड़ा रिवोल्यूशन और 63 जन्म में कभी नहीं हुआ है। इतना बड़ा दुनिया में रिवोल्यूशन होने वाला है, ये एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? ऐसे नहीं समझा कि अभी जो कुछ लड़ाई हुई 98 में, 98 में जो कुछ लड़ाई सामने आई तो वो सिर्फ ब्राह्मणों के एडवांस ग्रुप के अंदर की लड़ाई थी। एडवांस के ग्रुप में जो बीज रूप आत्मा है वही आपस में लड़ मरी। वो तो एक छोटा सा सैंपल हुआ। वही जो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है, छोटे धर्म की बीज रूप आत्मा है, वो जल्दी नहीं झुकने वाली है। क्या कहा? एडवांस में भी जो बीज रूप दूसरे धर्म के बीज रूप हैं, जो जन्म जन्मांतर विदेशी और विधर्मी होकर के आक्रमण करते रहे हैं भारत के ऊपर, वो जल्दी चेंज नहीं हो जाएंगे। उनका छिलका जल्दी उतरने वाला नहीं है। वो क्या करेंगे? जब यहाँ से उनको अपने हमले से सफलता नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? वो आधार मूर्तों में जाकर मिल जाएंगे। आधार मूर्तों को सारी एडवांस नॉलेज जितनी
पूंजियां नॉलेज उनको मिली है अब तक, वो सारी उनकी बुद्धि में अपने तरीके से भरे और उनको उकसाएंगे तो क्या होगा? ब्राह्मणों का विश्व युद्ध चौड़ा होगा या छोटा रह जाएगा? अभी इतना छोटा हुआ तो इतना थल्ला मच गया। कौन सी विश्व में? एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भागदौड़ होने लगी। तो जब पूरे आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में ये विश्व युद्ध फैल जाएगा तो क्या हाल होगा? है? हाँ, ये महाभारत युद्ध के लिए मुरली में क्या बोला है? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध जो है वो स्वर्ग का गेट है। इस महाभारत गृह युद्ध से अगर कोई मुंह मोड़ करके पीछे हट गया तो उसको जो पदोन्नति होनी चाहिए नई दुनिया में वो पदोन्नति नहीं हो सकती। ये 84 जन्म की पढ़ाई है, एक जन्म की पढ़ाई नहीं है। तो बोला जो बेहद का राज्य संभालना है, ब्राह्मणों की संग में नई आने वाली विश्व का जो बेहद का राज्य संभालना है, उसके संस्कार अभी बढ़ते जा रहे। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी अभी मिलती जा रही है। समीप भी आते हैं। किसके समीप आते हैं? माउंट आबू दीदी दादियों दादाओं के समीप आते हैं। सेंटर के इंचार्ज के समीप आते हैं। किसके समीप आते हैं? जो भी विश्व का बेहद का मालिक बनने वाला है उसके समीप आते जाते हैं। सेवा की समीपता स्वतः ही हो जाती है। क्या कहा? हद की समीपता की बात नहीं है कि बार बार भाग करके नजदीक जाना या पहुंचना यही समीपता है, नहीं। बाप दादा किन बच्चों को याद करते हैं? जो सेवाधारी बच्चे हैं, जो सर्विसेबल हैंड्स हैं, उन बच्चों को दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पहुंचे हुए हों, दूर से दूर हो, लेकिन ईश्वरीय विश्व सेवा की फील्ड में है तो बाप दादा उन बच्चों को याद करते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है, भगवान को याद करती है, और भगवान किसको याद करते हैं? सब बच्चों को नहीं, जो विशेष सेवाधारी ग्रुप के बच्चे हैं उन बच्चों को याद करते हैं। सेवा की समीपता स्वतः ही आ जाती है। तो बहुत अच्छा किया और सदा ही अच्छे से अच्छा होना ही है। क्या कहा? ऐसे नहीं दिल के अंदर आ जाना चाहिए कि ये बहुत बुरा हुआ। क्या जो कोई घटना घट गई, पंजाब वालों से खास बात कर रहे हैं इस शिवरात्रि पर। ऐसे नहीं समझना कि जो घटना घट गई है वो बहुत बुरी घटना घटी है, ऐसी घटना नहीं घटित होनी चाहिए। बाप कहते जो हुई हो रहा है संगम में सब कल्याणकारी हो रहा है, बहुत अच्छा किया और सदा ही अच्छे से अच्छा होना ही। जो कुछ भी आगे चल करके होगा वो सब अच्छे से अच्छा ही होना है। ठीक है ना पंजाब वाले? तुमने जो ऐसे ठीक कर दी है? ये तो है नरेंद्र भाई ने कुछ तो विशेष पुरुषार्थ किया है, जो सारे पंजाब के चारों तरफ से खींच खाच के तो पढ़ाई में बुला लिया है। कहाँ बुला लिया है? बुराई जितनी दुनिया की बुराई है वो यहाँ लाके रख दे, हम मुकाबला करेंगे। क्या दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी बुराई की बातें हो, ग्लानि की बातें हो, वो सब यहाँ लाके रख दे। हम क्या करूँगा? हम मुकाबला करूँगा। अच्छा तो ठीक है ना पंजाब वाले, पंजाब की टीचर हाथ उठाओ। जो पंजाब की टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ कि जो कुछ हुआ वो सब अच्छा हुआ या हड़कंप हो गया दिल के अंदर? अच्छा हुआ, हड़कंप तो नहीं हुआ है? बाप दादा को फोन करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है? बोलो है? पंजाब की टीचर है? अरे छोटी मोटी बातों का क्या समाचार लेना? अभी तो सारे विश्व के अंदर रेवोल्यूशन होना है। छोटी मोटी घटनाओं को तो स्वयं ही हम मुकाबला कर सकते हैं। बाप दादा को हम क्यों, जब कहीं ऐसा है कि भाई हमसे नहीं समझ रहा है तब क्या करें? नहीं समझ रहे बाप दादा ने काम कर दिए। अरे टीचर्स ग्रुप जो है वो कोई इंफॉर्मेशन ग्रुप थोड़ा ही है, लिया फोन उठाया फोन कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन ग्रुप जो होगा उसका काम है। टीचर्स का काम क्या है?
जितना उमंग उत्साह घटता जाए उतना उतना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। क्या टीचर ग्रुप का क्या काम है? क्या काम है? जो ज्ञान का नलका है खोल दे, पानी पानी। अच्छा ठीक है ना, पंजाब वाले टीचर साथ उठाओ, अच्छा लगा ना? क्या कहा पंजाब के टीचर? जो कुछ हुआ तो अच्छा लगा ना? अच्छा लगा या गड़बड़ हुआ? अच्छा अच्छा। पंजाब के सेवाधारी हाथ उठाओ। ये किस टाइम की बात है? ये शिवरात्रि का बात है। पंजाब के अंदर शिवरात्रि में जो कुछ बुराइल में हुआ, बुराइला में हुआ, तो सब कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? पंजाब की बात है। अच्छा सेवाधारी है पंजाब के हाथ उठाओ, सेवाधारी माताएं हाथ उठाओ। पहले टीचर हाथ उठाओ, फिर माताएं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया। क्या सेवा में समीप आए, बहुत अच्छा किया। अच्छा डबल विदेशी क्या यूथ विंग से बात की और एजुकेशन गुरु से बात की, विंग से बात की, और फिर याद आए पंजाब की सेवाधारी पहले। फिर कौन याद आए? हाँ डबल विदेशी याद आए। डबल विदेशी माना याद है क्या? हाँ पवन भाई बताएंगे। जो फॉरेन में बात गई फॉरेन में जो फॉरेन चले गए वो है डबल विदेशी। अच्छा आपको याद है? हाँ रमेश भाई बता रहे हैं कि जो पहले बेसिक नॉलेज में थे और वहाँ से धक्का खा गया, वहाँ से निकाल दिए गए, लेफ्ट में लगा है। तो बेसिक नॉलेज से पहले कहाँ थे? भक्ति मार्ग में थे। भक्ति मार्ग में थे, जब बेसिक नॉलेज में आए तो वहाँ से भी धक्का खाया भक्ति मार्ग की दुनिया वालों से। तो वहाँ से धक्का खाया, वो पहला धक्का हुआ। भक्ति मार्ग के सत्संगों में पहला सत्संग हुआ, फिर दुनिया में आ गए, बेसिक नॉलेज की दुनिया में आ गए। और बेसिक नॉलेज की दुनिया में आने के बाद यहाँ से भी धक्का नहीं निकला हमारे देश से बाहर, तुम यहाँ आने का भी नहीं हो। तो वहाँ से भी दरवाजा बंद, वहाँ से भी धक्का खाया, तो कहाँ पहुँचे? ये जो बेहद की तीसरी दुनिया है, एडवांस पार्टी न्यूट्रल देशों की, वहाँ संगठन में पहुँचे। तो उनका नाम क्या दिया? डबल विदेशी। डबल विदेशियों की बात की। आज की सभा में डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है। हाथ उठाओ, डबल विदेशी ग्रुप कौन कौन सा है? जिनको लौकिक परिवार वालों ने भी धक्का दिया और बेसिक परिवार वालों ने भी धक्का दिया, बेसिक की दुनिया से भी धक्का खाया, लौकिक दुनिया से भी धक्का खाया। हाथ उठाओ, कितने? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, कोई नहीं है। अरे अरे डबल विदेशी तो शुद्ध भारतवासी है, सेवा के लिए गए हुए हैं, हाथ उठाने में क्या है? अगर नाम नहीं बोलेंगे तो हाथ उठा दो। एक हाँ डबल विदेशी कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 9 बस डबल विदेशी, जो विदेश की सेवा करके बाप का नाम बाला करने वाले हैं। क्योंकि विदेशी को बताया है कि विदेशी जो क्या करेंगे? बाप को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या हुआ? राम गोपाल भाई ने हाथ उठाया। डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है। कितना हुआ ग्रुप? कितने नंबर तक गिनती पहुंची है? 9 नंबर में तो सारी दुनिया आ जाती। अच्छा डबल विदेशी नाम ही डबल विदेशी है। हाँ तो बोला नाम ही है डबल विदेशी। क्या ऐसा नाम है? डबल विदेशी। जो विदेशी है वो तो बाप का नाम बाला ही करेंगे, लेकिन डबल विदेशी क्या करेंगे? हाँ बाप को बाला नाम बाला करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष भी करेंगे, प्रत्यक्षता भी बाप की करेंगे और नाम बाला भी डबल विदेशी करेंगे। तो अपना ओरिजिनल विदेश क्या कहा? अपना ओरिजिनल विदेश तो डबल विदेशी नाम सुनने से ही याद आता है। क्या कहा? अपना ओरिजिनल विदेश तो डबल विदेशी नाम सुनने से ही याद आता है। जब और भी कोई आप सभी को डबल विदेशी कहते हैं तो उनको भी याद आता है, और आप सबको तो याद है ही। क्या
डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजॉरिटी को हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते। क्या कहा? उनकी विशेषता क्या बताइए डबल विदेशियों की? साफ दिल तो मुराद हासिल। माने जो बच्चा जितना साफ दिल होगा, साफ दिल रख करके बाप को पूरा पूरा तन का मन का धन का समय संपर्क सहयोगियों का पोता मिल देने वाला होगा, उतना ही क्या होगा? साफ दिल तो उसकी मुराद सब हासिल हो जाएगी। तो डबल विदेशी नाम सुनने से याद आता है ना, डबल विदेशी कहते हैं तो उन्हों को भी याद आता है, आप सबको तो याद है ही। साफ दिल में आगे रहते, साफ दिल होने के कारण क्या होता है? आगे रहते हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजॉरिटी को हिम्मत में, किस बात में आगे रखते हैं? हिम्मत करने में। किस बात की हिम्मत होती है? ज्ञान मार्ग में। हाँ, बाप को प्रत्यक्ष करने की वो तो हिम्मत है, उसके लिए हाँ हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाता है लेकिन हिम्मत रख करके आगे बढ़े। डबल विदेशी कोई भी समस्या आ जाए बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी, लेकिन क्या करते हैं? हिम्मत रख करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल। वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो, क्या चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन वह सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते। 3 मार्च 2000 की अगस्तवाणी का 8वां दिन कौन सी विशेषता बताई? हिम्मत करने में और साफ दिल होने में। जो डबल विदेशी सबसे आगे रहते हैं वो कितना भी दूर क्यों न हो, वो सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए एक विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहे। ये समीप आने का बहुत सहज साधन है। कौन सा सहज साधन बताया? साफ दिल। उससे भी पहले कौन सा साधन बताया? साफ दिल नंबर 2। लेकिन पहला नंबर क्या बताया है? हिम्मत बच्चे मदद देगा। साफ दिल हो, साफ दिल तो बहुत है, सब कुछ बाबा को बता देते हैं, पूरा पोता मिल दे देते हैं। लेकिन पूरा पोता मिल दे देते हैं, लेकिन जहाँ माया से मुकाबला करने की बात आती है तो फिर माया के चंदे में चले जाते, फिर पोता मिल दे देते, फिर माया के पंजे में चले जाते हैं। माना जिस समय माया से मुकाबला करने की बात आती है, मौका आता है, उस समय हिम्मत, बाप की मदद लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाते, मौका भूल जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात साफ दिली ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? हिम्मत बच्चे मदद देगा। तो ये समीप आने का बहुत सहज साधन है, हिम्मत और साफ दिल। वैसे तो सभी के लिए है, ये बात है तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन खास किन बच्चों के लिए? जो डबल विदेशी। अब इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है। क्या? बाप समान, जो बाप की स्टेज है ऐसी बाप समान स्टेज बन ही जाना है। ठीक है ना? टीचर, कौन सी टीचर से? डबल विदेशी टीचर से। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन से टाइम पर चक्कर लगाते हैं? भर दे झोली किसके सामने बोलते हैं? भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके सामने जाकर के बोलते हैं भर दे झोली है? भोले भंडारी भर दे झोली। कौन सा देवता है? शंकर है। तो शंकर के सामने भक्ति मार्ग में जाकर के बोलते हैं तो वो तो बोलते हैं, सिर्फ प्राप्ति तो कुछ भी ज्ञान रत्नों की करते नहीं। बात कहाँ की है? बात यहाँ संगम युग की है। तो बोला वो अमृत वेले जो झोली भरने का काम करते हैं वो किस टाइम करते हैं? कौन से समय पर करते हैं? अमृत वेले। कौन से अमृत वेले? सिर्फ हद के अमृत वेले करते हैं कि भेद के अमृत वेले में भी? हद का अमृत वेला क्या होता है, भेद का अमृत वेला क्या होता है? हद का अमृत वेला जो सुबह को 2 बजे से लेकर के 5 बजे, पौने 5 बजे तक विशेष याद में अलर्ट होकर के याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो वो हुआ उनका हद का अमृत वेला संपन्न हुआ। और बेहद का अमृत वेला है कि जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, सारे संसार में
चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है, उस समय विशेष जो अलर्ट रहते बुद्धि से, क्या बुद्धि से पूरा अलर्ट रहते हैं, तन मन धन से पूरा अलर्ट रहते हैं, तो उनके लिए भी बोला अमृत बेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ बाप दादा चक्कर लगाते थे, क्या सारे विश्व में चक्कर लगाते हैं, कब अमृत बेले। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने की और जन्मदिन की डबल मुबारक, इस बात में आगे बढ़ने की है नहीं, हिम्मत करने में आगे बढ़ने की डबल मुबारक बाप दादा ने है। मुबारक सारे रमेश भाई पवन भाई को मिली, दो भाइयों को बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा लहराया, क्या क्या कहा, बाप दादा के हाथ कौन से स्थूल हाथ है, बुद्ध रूपी हाथ है ना, हाथों से झंडा लहराया, कौन सा झंडा, कपड़े का है, कपड़े का झंडा लहराया, बुद्ध बाप के बुद्ध रूपी हाथ, और उन बुद्ध रूपी हाथ कौन से हैं बाप दादा के, बेसिक नाली में बुद्ध रूपी हाथ कौन रहा, ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, अम्मा में भी प्रैक्टिकल रूप कौन सा रहा, गाड़ी बुद्ध वाला प्रैक्टिकल रूप नहीं होता है, अम्मा में भी बुद्धि की देवी कौन रही, मम्मा। एक एक पॉइंट को लेकर के सर्वव्यापी का पॉइंट हुआ तो सारी बुद्धि किस पे चल गई, सर्वव्यापी के पॉइंट पे चल गई, तो जो बुद्धि की देवी है मम्मा, उसे चाहे जगदम्बा कहो, किसकी बच्ची है, बाप की बच्ची, वो बुद्धि रूपी हाथ, और दूसरा है ब्रह्मा, बुद्धि की देवी हुई ब्रह्मा, उसे जगदम्बा का रूप भी कहो, और दूसरा अरे त्रिमूर्ति में बुद्धि का रूप नया शक्ति पराशक्ति किस मूर्ति में, हाँ शंकर का जो स्वरूप है वो नया शक्ति और पराशक्ति का विशेष रूप है, लेकिन गुप्त रूप है, वो आगे किसको कर देता है, भले शक्तियों को आगे कर देता है, लेकिन बुद्ध रूपी हाथ मिलता कहाँ से है, उस साधन उस जो सदगुरु का रूप है उसकी तरफ इशारा किया, बोला बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा लहराया, झंडा कौन सा, हाँ झंडे वाला दिल्ली में, हाँ हाथों से झंडा लहराया, कौन सा झंडा, कपड़े का झंडा, कपड़े का झंडा नहीं, त्रिमूर्ति का झंडा है, जो भी वाड़ियां चलाएंगी उनमें कौन सा झंडा बुलंद किया, बाप दादा जब झंडा बुलंद करेंगे तो क्या कपड़े का झंडा बुलंद करेंगे स्थूल हाथों से, कौन सा झंडा बुलंद करेंगे, जो तीन मूर्तियों का, जो तीन चैतन्य मूर्तियां ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, सारे संसार के अंदर, सारी मनुष्य आत्माओं के दिल के अंदर उनका नाम बाधा होना है, ये झंडा बुलंद होना है, उनका झंडा बाप दादा ने इस वर्ष बुलंद किया, झंडा लहराया, मोमबत्ती जलाई, कैसी बत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती क्या होती है? हाँ ज्ञान की मोमबत्ती तो होती है, दीपक भी मोमबत्ती, दीपक भी ज्ञान का ही होता है, ये लड़ाई है दिए और तूफान की, वो भी ज्ञान का दीपक है, मोमबत्ती भी रोशनी करती है, शम्मा भी रोशनी करती है, सूर्य भी रोशनी करता है, चंद्रमा भी रोशनी करता है, रोशनी करने के साधन तो है, लेकिन मोमबत्ती भी क्या खास बात है, हाँ उमंग उत्साह किया तो जलाई, और फिर क्या हुआ, जलने के बाद क्या होती है, बह जाती है, तो मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जला करके झंडा लहरा करके ये मनाया, तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी, एक बच्चे को नहीं, सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी, सभी ने बर्थडे अपनी भी बनाई और झंडा भी लहराया, सभी ने अपने भी क्या मनाई, अपनी भी मनाई बर्थडे, कैसे बाप दादा की बर्थडे मनाते हैं तो ठीक है कि तीन मूर्तियां से मूर्ति बाप को प्रत्यक्ष करती है संसार के सामने या ब्राह्मणों की विश्व के सामने, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या किसी भी और साधन के द्वारा, लेकिन अपनी कैसे मनाई,
खुद ही मना खुद ही तो क्या हुआ? अपनी बर्थडे नहीं मनाते क्या? अपनी बर्थडे नहीं मनाते क्या? जिसकी बर्थडे होती है उसको तो खास खुशी होती है। अपनी भी बर्थडे मनाई और झंडा भी लहराया। बाप दादा अपने आगे साथ सहयोगी जो बच्चे थे ना, हाँ, उनका जन्म दिवस। अब ये देखो, आत्मा को जब अपने स्वरूप की अनुभूति होती है तो सबसे पहली अनुभूति क्या होनी चाहिए कि हम जितने नजदीक है बाप दादा के अनेक जन्म पाठ बजाने वाले, उतना और कोई ग्रुप नहीं हो सकता। हम जितने सहयोगी बनने वाले हैं उतना और कोई सहयोगी नहीं बन सकता। हमारा ग्रुप विशेष है, तो अपने ग्रुप को विशेष का भी अगर पता लग जाए, प्रत्यक्षता हो जाए अपने दिल के अंदर, तो अपनी बर्थडे हो गई कि नहीं हो गई? तो अपने अंदर भी वो बर्थडे हो और साथ साथ जो संगी साथी हो उनके अंदर भी ये एहसास जाग जाए क्या कि ये है प्रत्यक्षता आत्मा की। भाई आत्मा 84 जन्म पाठ तो बजाएगी, 84 जन्म भले न खोले, लेकिन कम से कम ये तो पता लगे कि हमने किस देश विशेष में पाठ बजाया, किस ग्रुप विशेष में हमने अपना पाठ बजाया। तो इस दिल में झंडा लहराना, अभी हर एक आत्मा के दिल में ये झंडा लहराना, आप सबके दिलों में तो बाप का झंडा लहराता रहता है। अभी विश्व कहे, आपकी दिल के अंदर की तो आवाज आती है बाप दादा के पास, मेरा बाबा, लेकिन आपके अंदर की ये आवाज न रहे। सारा ब्राह्मणों का विश्व बोले, क्या बोले? मेरा। सारा ब्राह्मणों का विश्व अभी मेरा बाबा नहीं बोल रहा है। बिंदु नहीं, तो बिंदु तो दुनिया में चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, निराकार को तो सब मानते हैं। भारतवर्ष में स्वदेशी जो है वो सगुण है, गुण नहीं, कछु वेदा निराकार साकार दोनों को भगवान मानते हैं, और विदेशी निराकार को भगवान मानते हैं। तो निराकार तो ऐसे तत्व है जो सारी दुनिया उसको भगवान के रूप में मानती है, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। मेरा बाबा कहने की इसमें कोई खास बात है ही नहीं। मेरा बाबा कहने की बात कब है? जब साकार में पहचाना हुआ हो। तो अभी विश्व कहे मेरा बाबा, ये आवाज जैसे नगाड़ा बनता है ना, सबसे बुलंद आवाज कौन सी होती है? तो नगाड़े की होती है। नगाड़ा कहाँ बनता है? पंजाबियों में अपनी बात याद आ जाती है। इसलिए फर्रुखाबाद में 2 ही बटालियन है मिलिट्री कॉलेज में। कौन सी बटालियन? एक राजपूत बटालियन और दूसरी पंजाब की सिख रेजिमेंट। ये 2 बटालियन वहाँ ऑलरेडी है, बहुत पुरानी। तो बोला अभी विश्व कहे मेरा बाबा, ये आवाज जैसे नगाड़ा बनता है तो बुलंद आवाज से बनता है, ऐसे ही मेरा बाबा ये नगाड़ा जोर शोर से बने, चारों ओर से आवाज आने मेरा बाबा। यही सभी बच्चों के दिल की आस है, होना ही है, अनेक बार हुआ है, अब फिर से रिपीट होना है। क्या बात? अनेक बार हुआ है, अब फिर से रिपीट होना है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? अभी तो गीत गाया अव्यक्तवाणी में, कौन सा गीत गाया? बाप दादा ने अव्यक्तवाणी में एक गीत भी गाया, उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, हैप्पी मिले नहीं हम। दुनिया कहती है ये नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है, मिले नहीं हम। तो उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? अभी तो हैप्पी मिलेनियम का गीत गाया बाप दादा के साथ, अभी कौन सा गीत गाएंगे? वाह 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 वाह, क्या वाहे गुरु। कौन सा गीत गाएंगे? वाह 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 बाबा और वाह रामा, वाह बाबा। सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही होगा। क्या होगा? क्या 150 वर्षों के बाद है? नहीं, 150 वर्षों के बाद होगा सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही सबके दिल में होगा। दिखाई दे रहा है ना वो दिन कि सब ब्राह्मणों के विश्व में सबके अंदर बाबा ही बाबा दिखाई दे। वो दिन दिखाई दे रहा है कि 150 वर्षों के बाद होगा। दिखाई देता है कि आया वो दिन आया कि आया। सभी को मुबारक तो मिल गई है, आप सबको मुबारक है और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। आपको तो वो वाह 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 चारों तरफ
दुनिया में सबके दिल से ये आवाज निकले, सारा ब्राह्मणों का विश्व इस आवाज से गूंज जाए, वो दिन आपको तो दिखाई दे ही रहा है, आपको तो मुबारक है ही, लेकिन आप क्या करें? सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलाएं। अवतरण दिवस क्या? कौन सा दिवस? अवतरण दिवस कौन सा है? अवतरण दिवस तो बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते। कोई बच्चा है जिसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते, शिवरात्रि उतनी धूमधाम से नहीं मनाते, जन्माष्टमी क्या श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसके लिए मुरली में क्या बोला है? पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम वर्ष में पुरुषोत्तम मास भी है, और पुरुषोत्तम मास के अंदर पुरुषोत्तम दिन भी रुधा हुआ है, पुरुषोत्तम दिन के अंदर पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी रुधी हुई। ये मुरली में बोला हुआ है पहले से। तो वो दिन, वो घड़ी, अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस क्या? परिवर्तन दिवस। डायमंड से भी ऊंची कोई ज्यादा कीमती चीज होती है? ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। डायमंड से ज्यादा ऊंची चीज, ज्यादा कीमती है वो तो है ही, वो तो खुद ही डायमंड है। वो है नूर हीरा। अगर नहीं है तो बताओ को है नूर हीरा, जिसकी दुनिया में कीमत आती ही नहीं गई आज तक। ऐसा कोई हीरा है जिसकी कीमत ही आज तक कितनी नहीं, आप पाइए इसकी कितनी कीमत है? वो है नूर हीरा। तो डायमंड नाइट, गोल्डन, आज सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट और डायमंड नाइट माना। इसके बाद अब महाशिवरात्रि अब नहीं आने वाली। क्या आने वाली? आने वाली कि नहीं आने वाली है? नहीं आने वाली, नहीं आने वाली है। तो प्रत्यक्षता दिवस कैसे मनाएंगे? बाप का प्रत्यक्षता दिवस, जो शिव का प्रत्यक्षता दिवस है महाशिवरात्रि, वो कैसे मनाई? बाप का प्रत्यक्षता दिवस तो महाशिवरात्रि है ना। तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि वो भी रात्रि है, और कृष्ण के जन्म की रात्रि माने कृष्ण की आत्मा भी ब्राह्मणों के विश्व में प्रत्यक्ष हो जाए कि जो शिव है सोई कृष्ण है, सोई राम है। वो सारे ब्राह्मणों की विश्व की दुनिया के अंदर वो पर्सनालिटी प्रत्यक्ष हो जाए। तो वो प्रत्यक्षता की आवाज बताने के लिए अभी बताई ये गोल्डन नाइट। कैसी? गोल्डन नाइट नहीं बताई। हाँ, गोल्डन से भी ऊपर कौन सी? डायमंड